नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एनएनएस राष्ट्र में। मैं हूं निधि और आज की खबर है बांग्लादेश से जुड़कर, जहां एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश घिर चुका है कंट्रोवर्सी में। जहां एक बार फिर से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जो है अपने आप को बचाते दिख रही है, या फिर कहिए कि डट कर लड़ते दिख रही है। जहां शेख हसीना ने एक बार फिर से बताया है कि उनकी पार्टी साथ ही साथ उनका देश बांग्लादेश जो है वो खतरे पर है। जहां उन्होंने नाम बिना बताए एक व्हाइट वैन पर निशाना साधा है। इसी के साथ मैं ये भी बता दूं कि उनका कहना है कि व्हाइट मैन ने उनको जो प्रपोजल दिया है कि उनके देश में अगर एयरबेस बनाने दिया जाए तो शांति ढंग से जो है चुनाव दिया जा सकता है, लेकिन अगर ये नहीं दिया जाया जाए तो चुनाव जो है नहीं होने देंगे। इस पर शेख हसीना ने कहा, हमेशा तो हम दिक्कत में रहते हैं, हमेशा ही हम संकट में रहते हैं, लेकिन इस बार भी हम डट के लड़ेंगे और किसी व्हाइट मैन को हम बांग्लादेश पर हावी होने नहीं देंगे। खैर, आपको भी जानना होगा कि आखिर ये व्हाइट मैन कौन है और आखिर ये एयरबेस का क्या है प्रॉब्लम, जो काफी दिनों से चलता आ रहा है, लेकिन लगातार शेख हसीना जो है काफी अच्छे ढंग से अपने देश और अपने जनता को संभाल रही है। इस पूरे रिपोर्ट की तह तक जाने के लिए आइए देखेंगे हम अपनी इस खास रिपोर्ट को। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अभी कुछ दिन पहले ही कहा कि उन्हें 7 जनवरी के चुनावों के लिए ऑफर दिया गया था कि अगर वह अपने देश के अंदर एयरबेस बनाने की छूट देती है, बिना किसी परेशानी के चुनाव करवाने दिया जाएगा। शेख हसीना ने ऑफर देने देश या शख्स का नाम तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने दावा किया कि यह प्रपोजल एक व्हाइट मैन की तरफ से आया था। पीएम हसीना ने कहा कि वह देश और विदेश हर जगह लड़ाई लड़ रही है और बांग्लादेश से अलग एक नया देश बनाने की साजिशों की अभी भी जारी चल रही है। पूर्वी तिमोर की तरह वे बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को बंगाल की खाड़ी में बेस के साथ लेकर एक ईसाई देश बनाएंगे। साल 2009 से बांग्लादेश पर शासन कर रही 76 वर्षीय हसीना ने जनवरी में एक तरफा चुनाव में कुल मिलाकर 5वां कार्यकाल हासिल किया, जिसका पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के नेतृत्व वाले मुख्य विपक्षी बांग्लादेश बीएनपी ने बहिष्कार किया था। बांग्लादेश के एक रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना ने कहा, अगर मैं किसी खास देश को बांग्लादेश में एयरबेस बनाने की अनुमति देती तो मुझे कोई समस्या नहीं होती। हालांकि उन्हें उस देश का नाम नहीं बताया जिसने उन्हें यह पेशकश की थी, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि प्रस्ताव एक श्वेत व्यक्ति की ओर से आया था। बांग्लादेश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हसीना ने कहा, यह प्रस्ताव एक श्वेत व्यक्ति की ओर से आया था। ऐसा लग सकता है कि इसका लक्ष्य केवल एक ही देश है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जानती हूँ कि वह और कहाँ जाने का इरादा रखते हैं। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि उनकी अवामी लीग पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार हमेशा संकट में रहती है। अभी और परेशानी है, लेकिन इस पर फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जब प्रस्ताव रखने वाले श्वेत व्यक्ति के लिए उनकी प्रतिक्रिया के बारे में पूछा गया तो प्रधानमंत्री हसीना ने कहा कि उन्होंने वही जवाब दिया जो उन्होंने 2001 में दिया था, जब अमेरिका ने भारत को देश की गैस बेचने की पेशकश की थी। शेख हसीना ने कहा, मैंने साफ तौर से कहा है कि मैं राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हूँ। हमने अपना मुक्ति संग्राम जीता है। मैं देश का कोई हिस्सा किराए पर लेकर या किसी को सौंपकर सत्ता में नहीं आना चाहती। मुझे कोई अन्य देश और सत्ता की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह तभी सत्ता में आएगी जब लोग चाहेंगे, और अगर वे उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते तो नहीं आएगी। बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में ट्रेड और कॉमर्स प्राचीन काल से चल रहा है।
इस जगह पर कई लोगों की नज़र है। इस जगह पर कोई विवाद नहीं है और किसी का कोई झगड़ा नहीं है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। रिपोर्ट के मुताबिक हसीना ने कहा कि उनकी सरकार को गिराने की साजिशें रची जा रही है और उन्हें वही नतीजे भुगतने हैं तो उनके पिता बंगबंधु शेख मुजफ्फर रहमान ने झेले थे। शेख हसीना ने कहा कि साजिशों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और वह कभी भी दबाव में आकर नहीं झुके। सुना आपने हमारे इस रिपोर्ट को, जहां आपने जाना कि कौन है ये व्हाइट मैन जो हावी होना चाहता है बांग्लादेश पर, जो हावी होना चाहता है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना पर। लेकिन लगातार और हमेशा की तरह जो है शेख हसीना अपनी जनता को पिलर की तरह बचाते दिख रही है। जहां शेख हसीना के कहना है कि ये पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश दिक्कत में है, जब हमारी पार्टी दिक्कत में है। हमेशा ही हमारी पार्टी, हमारे देश दिक्कत में रहती है। ये मेरे फादर के ही टाइम से होता आ रहा है, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी मैं अपनी जनता के साथ हूँ। इस खबर की हर एक अपडेट के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एनएनएस राष्ट्रीय। नमस्कार।